सभी साथियों को राम राम। हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल देशवाल ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जब भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आप सके। कल भाई एक प्रसिद्ध टेलीग्राम चैनल के माध्यम से एक प्यारे CPLO मित्र के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई। वैसे ये कोई नई सूचना नहीं है, लेकिन इसी बात को हमने बहुत पहले आपको अपने वीडियो के माध्यम से, YouTube चैनल के माध्यम से आपको बता दिया था कि भाई जो CPLO भर्ती है उसमें जैसा कि सरकार ने नाम बदल दिया, पहले CPLO नाम था तो उसका जब ऑफर लेटर आए तो आधे बच्चों का नाम हो गया आस्क ऑपरेटर, मतलब अटल सेवा केंद्र ऑपरेटर। कहीं ना कहीं उसी से विभाग और सरकार की जो मंशा है वो देखने को प्राप्त हो गई थी कि भाई सरकार की आगे चलकर मंशा है कि भाई ये बालक दो पेपर दे गए, भर्ती किए गए हैं, 1000 रुपये जिनसे फीस ली गई है, इनको आगे चलकर एक CSC जैसा काम करवाने की कोशिश सरकार की और विभाग की है। देखो अगर यही काम करना था तो फिर भाई वो तो CSC वाले तो पहले भी थे। अब कुछ भाई बोलते हो ना भाई तो पेपर ले रखा है, पेपर लेके क्या कर दिया भाई, हमने भी दे रखा है पेपर। पेपर लेने के बाद भी बहुत जो है ना विभाग और सरकार बहुत गलत इस मामले में ये सभी उम्मीदवारों के साथ कर रही है। आधे बच्चों को बढ़ा दिया LCLO, उनको अभी तक कोई पैसा भी नहीं मिला है और अब लगभग ये तय हो गए कि भाई ना तो इस बात के कोई पुख्ता प्रमाण के अधिकारी दे पा रहे हैं कि जो CPLO साथी हैं वे पंचायत में पूरी तरह से हो ही गए हैं, और सैलरी की भी भाई फिलहाल कोई पक्की सूचना नहीं है कि कब बढ़ेगी कब नहीं बढ़ेगी। देखो सूचना इतनी ही है कि भाई CSC की तरह जैसे सरल हरियाणा का जो पोर्टल होता है उस पे काम CSC वाले करते हैं, वो सुनने में आ रहा है कि वो CPLO को दिया जाएगा और उस पे जितनी फीस होती है, यानी आपने एक जिनकी 2 लड़कियां होती हैं, लाडली योजना का फार्म एक उनका भरा जाता है। फार्म को भरने जाने में लगभग 45 मिनट के करीब लग जाता है भाई। बहुत लंबा चौड़ा फार्म होता है, बहुत सारे कागज स्कैन करने होते हैं, अपलोड करने होते हैं, फार्म भरना होता है, कई सारे OTP आते हैं। उसके लिए जो प्रिंट निकलता है उस पर जो है ना बहुत ही मिनिमम फीस लिखी होती है। अब आप ये बताओ 45-50 मिनट काम करके अगर मान लो आपको देखो लेनी तो चाहिए भाई जो उस पर प्रिंट है वही, फिर भी अगर जो कोई पर ट्रांजैक्शन का वाला भी अगर हिसाब लगाते हैं और अगर सरकार CPLO साथियों को उसके 30 रुपये देती है तो ये बताओ उसमें क्या हो जाएगा, कैसे घर चलेगा भाई। अब ये तो देखो बाल बच्चेदार आदमी समझ सकते हैं। हो सकता है कि भाई इस नज़रिए से सरकार ना देख रही हो, लेकिन हमारा निवेदन सरकार से ये है कि भाई एक आम आदमी का लगभग महीने का कितना खर्च होता है उसके हिसाब से थोड़ा सा इस भर्ती के उम्मीदवारों पर, जो भी भर्ती में पास हुए हैं, इन पर सरकार थोड़ा सा ध्यान जरूर दे। अब ये कह रहे हैं कि भाई देशवाल न्यू बोलिया, देशवाल न्यू बोलिया। पहले भाई हमने बता दी थी कि भाई CSC की तरह काम करवाने की पूरी तैयारी सरकार ने कर ली है, विभाग ने कर ली है।
वो कहते हैं कि भाई हम बागी रहे उन महफिलों के जहाँ इज्जत तलवे चाटने से मिलती है। हमने तो भाई जो चीज़ बोली साफ चीज़ बोली। लेकिन साथियों को बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। और बिना मेहनत के भाई जय जयकार नहीं होती। तो थोड़ी मेहनत तो साथियों करनी पड़ेगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो देखो, कोशिश करके देखो। कोशिश जो भी आप कर सकते हैं। अब कुछ CPLO साथी भी करे हैं कि भैया तो कुछ नहीं बात बनी, अरे या तो इस तक केस वेस करना पड़ेगा। अब वही साथी कुछ दिन पहले ये भी बोल रहे थे, जब हम केस की कर रहे थे, कि भाई यो देश वाला तो वही जो ना केस की बात कर रहा है, यो तो भर्ती का नाश करा होगा। एक साथी की बहुत प्रसिद्ध CPLO साथी अपना है, उसकी एक ऑडियो एक साथी ने भेजी एक दिन मेरे को, मित्र ने। उसमें वो कह रहा है कि जो देश वाला नाश करा के मानेगा, यो तो ये कह रहा है कि LCLO को CPLO में कन्वर्ट करो। बताया कोई बात हुई? बात क्यों ना हुई भाई? इनके पीछे परिवार कौन है ये बताओ। इनने भी तो कुछ अपना पप्पी पेट का सवाल है इनके लिए भी, तो उनने भी तो वही पेपर दिया था, इनका भी तो ये रिजल्ट आया था। तो भाई कुछ मूर्खतापूर्ण हरकतें कर देता है एक आधा साथी। उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि भाई कृपया ऐसा ना करें और मायूस बिल्कुल ना, क्योंकि वो कहते हैं ना कि लोग उगते सूरज को जल देते हैं और ढल जाता है तो चल देते हैं। लेकिन बात इसी है कि भी आज साथ चलने को कोई तैयार नहीं है। हर मुंह पर एक नया बहाना है। और उगते सूरज को सलाम है मेरे दोस्त, और अंधेरी रात को भी ढल जाना है। बस थोड़ी सी मेहनत कर लो दोस्तों। जो आज आप लोगों की बेइज्जती हो रही है, इसे आपको बड़ी इज्जत से लौटाना है। तो थोड़ी सी कोशिश कर लोगे, चाहे एक बार मुख्यमंत्री जी से आमने सामने बैठकर एक बार लास्ट आप बात करो, चाहे भी कोई कोर्ट के माध्यम से या फिर कोई भी तरीका। लेकिन हाँ, मेरे विचार ये है कि हार नहीं माननी चाहिए। और जो ये साथी कई कह रहे हैं कि भाई देश वाला तू CPLO की वीडियो मत बनावे, तो भाई देखो CPLO का पेपर हमने दिया है। अपनी आवाज़ उठाने का हर आदमी को अधिकार है। देखो अपने लिए तो हम बनाएंगे भाई, जिसको इसमें दिक्कत है तो भाई वो वीडियो मत देखो। हम ज़बरदस्ती थोड़ी करेंगे भाई तू देश वाले की वीडियो जाकर देख। हर आदमी को अभिव्यक्ति का जो है ना अधिकार है। और जो भी LCLO साथी, इनकी तो आवाज़ भाई कोई उठा ही नहीं रहा। बात तो दिक्कत यही है, मतलब कोई उठा रहा है तो वो दुश्मन है, यूनिटी तोड़ने वाला है। और खुद आवाज़ और किसी ना बोलने मत दो, खुद आप भी मत बोलो। तो ये तो मेरे भाई गलत बात है। तो साथियों से यही कहना चाहूँगा, जितने भी CPLO साथी हैं, LCLO साथी हैं, देखो अच्छा सा भविष्य। अगर मैं कहूँ सच्ची बात यह है कि कोई बढ़िया सा कोई से का नहीं दिख रहा है। LCLO का तो कुछ फिलहाल कोई पैसा ही नहीं मिल रहा, तो कुछ भी हम पॉजिटिव नहीं कह सकते। लेकिन एक कोशिश ये भी करके देख लो कि दोनों देखो पेपर समान दिया है। एकता देखो बड़ी चीज़ होती है, बड़ी शक्ति होती है। हमारी तरफ से अगर कोई भाई किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो बन से हम हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं। जो कोई भी CPLO साथी को अगर हमारी बात गलत लगी हो कोई भी, तो देखो बीती बातों पर जो है ना मिट्टी डालकर एक नए सिरे से LCLO और CPLO साथी एक साथ अगर कोई कोशिश करते हैं। लेकिन ये बात जरूर रखनी पड़ेगी, पेपर देखो LCLO साथियों ने भी ये दिया, तो पहली मांग यही होनी चाहिए कि LCLO को CP में कन्वर्ट करो। और दूसरी मांग ये होनी चाहिए कि भाई सबको C ग्रेड के लेवल का वेतन दिया जाए। फिलहाल जो भी इतनी पंचायत खाली हैं कि जो भी एक्टिव LCLO साथी हैं, यानी जो भर्ती में रहना चाहते हैं, सबको भी एक के गाँव मिलेगा, तो भी बहुत सारे गाँव खाली रहेंगे। ठीक है। और जिन साथियों CPLO साथियों को एक्स्ट्रा गाँव मिले थे, उनका भी कुछ कमीशन वगैरह आ नहीं रहा है। तो देख लो कि भाई विभाग आपको कैसे बरगला कर भाई फ्री में काम करवाना चाहता है। क्रेडिट विभाग ने शुरू से ही देखो कमीशन देने के मामले में भारी कोताही बरती है। मैं खुद जो है ना 2021 से 2024 तक CSC के माध्यम से क्रेडिट PPP का काम किया, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा अमाउंट मुझे नहीं दिया गया।
बहुत सारे ऐसे सैकड़ों साथी हैं जिनका पैसा विभाग ने नहीं दिया। LCLO साथियों ने भी कई महीने काम किया, लेकिन कमीशन के नाम पर उनको क्या मिलता है। CPLO साथियों ने तो काम किया ही किया है, अब मानते हैं PPP से, लेकिन कमीशन देने की कभी भी जो है ना, जो भी जितना मिल रहा है, कई बार मिला है, जो भी मिला है थोड़ा थोड़ा, तो वो बहुत ही मतलब गलत साथियों के साथ ये चीज़ हो रही है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे विचार अगर आपको पसंद आए हो, ठीक लगी हो बात, तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथियों के पास वीडियो भेजें, और ये बात आप विभाग को भी चेता दो कि देखो, एक फिक्स है, 2-2 पेपर दिए हैं, एक फिक्स सैलरी पे काम कराया जाना चाहिए। कमीशन वमीशन से कुछ नहीं होता है, और ये एक CSC के माध्यम से ही काम अगर हमको की तरह हमें काम करना होता, तो इसके लिए फिर हमने फार्म भरने के, पेपर देने के, इतनी भड़क लेने की क्या जरूरत थी। ठीक है दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नवीन देशवाल की राम राम।